2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो एट यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएंगे, जहाँ पे 180 नेशंस आएंगे। अब ये देखें ये कितनी बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है। हमने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम भी लिया, टेररिज्म का जो सा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, रिलेशन अपने अफगानिस्तान से ख़राब कर लिए, आज इकानमी हमारी डाउन है। अगर कोई काम करना पड़ता है वो आपके बकौल कि हमें वो अमेरिका आका से पूछ के करना पड़ता है। पता तो उसी वक्त लगेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हम तो तज्जिया ही करते हैं ना, उससे आप इत्तेफाक करेंगे इनकार करेंगे। मैं आपके उससे वो नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसके बाद कोई इवेंट ऐसा हो। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब ही इज बीन एन एक्सीलेंट स्टेट्समैन। उसने ये नहीं साबित किया कि मैं एक चाय वाला हूं तो मैं मुल्क नहीं चला सकता। मतलब उसने अपना काम करके दिखा दिया। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को क्या लगे, किसी को इससे क्या तकलीफ हो या किसी को खुशी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर आए थे, हमारी भी इकानमी मसमूई तौर पे एक ऊपर स्ट्रांग गई थी, लेकिन उनकी इकानमी जो है वो एक पैरेलल स्ट्रांग गई है कि एक पॉलिसी के मुताबिक हमें अमेरिका से डॉलर तो आ रहे थे लेकिन हम कमा नहीं रहे थे। इंडिया वाले डॉलर को जनरेट कर रहे हैं, आईटी का शोबा देख ले, उधर गाड़ियां बन रही हैं, मोबाइल बन रहे हैं। जब तक हम पैसा कमाएंगे नहीं, अगर बाहर की एड पर ध्यान रखेंगे, आया इधर आप मातरी मोहम्मद आ जाए, नेल्सन मंडेला आ जाए, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, मोदी जी के अमेरिका दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मोदी जी भी इस दौरे का पूरा लाभ उठाने के मूड में नजर आ रहे हैं। आपको मालूम है मोदी जी भारत को गौरवान्वित कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए अब की बार योग दिवस यूएन हेडक्वार्टर में ही मनाने जा रहे हैं, जहां पूरी दुनिया की नजर भारत के इस तोहफे पर होगी जो भारत ने योग के रूप में दुनिया को दिया है। जब पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही होगी, तब सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ही होगी। तो चलिए उसी तकलीफ का एक नजारा देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने देखा है कि जो लीडर्स बाहर जाते हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी ये डिस्कस करने जाते हैं, लेकिन भारत जो है उसकी लीडरशिप कुछ डिफरेंट करने जा रही है। मैं देख रहा था कि जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो वो जो 2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो एट यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएंगे, जहाँ पे 180 नेशंस आएंगे। अब ये देखें ये कितनी बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है, ये कितनी बड़ी, आप ये समझें कि वो फॉरेन पॉलिसी तो एक साइड पे रह गई। ये जो सॉफ्ट पावर है, ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है कि आप योगा डे मना रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर। एंटोनियो गुतरस साहब भी वहाँ पे होंगे, जारी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जा रहा है तो एक प्रोटोकॉल होता है, मेरा ख्याल है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन बट येस, अब 180 मुल्कों से ज़्यादा के लोग वहाँ पे आएंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, सारे पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और वो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो भारत मनाता है, अब ये हैं वो चीज़ें करने वाली, ये हैं वो चीज़ें करने वाली जिससे आप ये बताते हैं जी कि हम खित्ते में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारी वैल्यूज़ भी ठीक है, हमारा कल्चर भी ठीक है, और हम ये देखें ये सारी चीज़ें, सो दे आर टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर। मैं देख रहा था जॉन किर्बी जो कि वाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन, आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा कि भाई जाके देख लें आप, इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शनिंग है, सारा कुछ है, और वो अमेरिका। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो वेस्ट है उसको ये बता दिया गया है कि आपने इंडिया के साथ जब डील करना है तो आपने अपने हिसाब से डील नहीं करना, आपने वहाँ की लोकल करैक्टरिस्टिक्स देखनी है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया है फॉरेन अफेयर्स में, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ आपको जो है वो शेयर्ड वैल्यूज़ पे बात नहीं करनी, शेयर्ड इंटरेस्ट पे बात करनी है। सो इट मीन्स कि आज अमेरिका जो है वो इस बात पे कन्विंस हो गया कि हमें इंडिया से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मनवानी, बल्कि इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे वहाँ पे जाके डील करना है। एक्शन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि होश ही कोई नहीं, अक्ल ही नहीं। वो सारे का सारा जो इस खित्ते का नैरेटिव है वो इंडिया के हाथ में है, सारी की सारी जो स्टोरी है इस खित्ते की वो इंडिया के हाथ में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब ही इज बीन एन एक्सीलेंट स्टेट्समैन। उसने ये नहीं साबित किया कि मैं एक चाय वाला हूं तो मैं मुल्क नहीं चला सकता। मतलब उसने अपना काम करके दिखा दिया
किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को क्या लगे, किसी को इससे क्या तकलीफ हो या किसी को खुशी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमें ये प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है हमने जाना किधर है। आप देखें कि वो जो इवेंट उसको जब इंटरनेशनल मीडिया अटेंड करेगा, कोई पाकिस्तान का ऐसा लीडर है जो हम अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्रिकेट ही क्रिकेट है। हमारा क्रिकेट इतना मशहूर था कि सऊदीज ने इंडिया से क्रिकेट ले लिया, और उसकी वजह क्या है? आई स्पोक टू समवन, उन्होंने मुझे बताया कि द प्रॉब्लम इज कि आईपीएल इतना बड़ा है कि आप पाकिस्तान और वो उनके पास इतना बिजनेस है कि आईपीएल अगर यूनाइट करेगा सऊदीज के साथ तो सारा बिजनेस और वो साइकिल घूमेगा ना। योगा करना है, ठीक है, और उधर जा रहे हैं जी, हम तो हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, हम तो साथ थे सारे, और साढ़े पहलवाना दी नींदर ही नहीं उखड़ती। ये आपस में एक दूसरे को मार मार के तबाह व नबूद किए जा रहे हैं, ठीक है। और वो मोदी साहब आई थिंक यूएन पहुंचेंगे जब, तो 21 जून को, तो जो योगा डे की सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, लोग सारे वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे चल रहा है एक जिसे कहते हैं ना जश्न होने हैं, और 21 से 24 इट्स ऑल अबाउट जिसे कहते हैं कि चीज़ें होंगी। और मैं भी तो अभी यही देख रहा था, ये तो देखें, दैट्स वे यू टेक ऑन थिंग। कैसा सॉफ्ट टच दिया है कि न्यूयॉर्क पहुंचो, योगा करो, आगे जाओ, पब्लिक से खिताब करो, और अंदर बैठ के अमेरिकन को बताओ। और ये बेसिकली दिस इज अ मैसेजिंग टू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे बड़ा एक योगा एक्सरसाइज होगी न्यूयॉर्क के अंदर, वहां से वो योगा को प्रमोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि इंडिया एंड यूएस इज गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। अब उसमें मैं थोड़ा सा रीजनल अपने उस तरफ जाना चाहूंगा, पाकिस्तान की तरफ। तो आपके आईएमएफ के साथ रिलेशनशिप खराब है, और दूसरी स्टेटमेंट अभी डार साहब ने दी है, और सारे लोग भी अब जियोपॉलिटिकल की बात कर रहे हैं। उन्होंने डार साहब ने अगले दिन कहा है कि चाइना समझ चुका है कि जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से आईएमएफ इज नॉट वर्किंग विद अस। भी डेवलपमेंट, जैसे आपने योगा की बात की, तो जो कल्चर है वो भी एक ऐसा इतना रिच कल्चर होना चाहिए कि दूसरे कंट्रीज उसको फिर उससे भी आपकी तरफ खींचे चले आए। तो उसमें मैं एक ये भी देख रही थी कि पहली मर्तबा कैपिटल हिल में हिंदू समिट करवाई जा रही है, और उसमें बड़े वहां कहा जा रहा है कि कांग्रेसमैन भी हिस्सा लेंगे और होंगे। तो आपके पास भी ये वाली खबर होगी कि एक ऐसी समिट भी पहली मर्तबा वहां पे होने जा रही है, ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही हो रही है। देखिए, मैं इस वक्त मैं एक और बात कोट करना चाहूंगा। एक मैं इवेंट में था जहां पे भारतीय एम्बेसडर आए थे, तरनजीत संधू साहब, और उन्होंने एक रिमार्केबल बात की थी, मैं और आई एग्री विद देम। उन्होंने कहा था अब ये दिस इज अ ट्रेंड इन अमेरिका, अगर किसी भी कंपनी के बोर्ड के ऊपर भारतीय नजाद एक बंदा उनके बोर्ड में नहीं है तो उनके स्टॉक ऊपर नहीं जाते। दिस इज ट्रू। मैं अक्सर ये पूछता, बल्कि मैं बात करता हूं कई दफा यहाँ अपने डायलॉग इनके साथ, कि यू हैव आउटसोर्स योर इंटेलेक्ट, जो कि